हेलो बच्चों, ये हमारा रिफ्रेश कोर्स में दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस किया था। इस क्लास में और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो एरर मेजरमेंट। सो इसमें दो पार्ट है। पहला डायमेंशन एनालिसिस और दूसरा है एरर मेजरमेंट। इसमें आपको डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो फॉर्चुनेट है तो आप 2 क्वेश्चन भी आने का संभावना है इधर। सो इसलिए अब दोनों में भी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों भी बहुत इजी है और मॉडल्स भी बहुत कमी है। मिस्टेक करने का भी बहुत लेस चांसेस है इसमें। सो एरर मेजरमेंट में क्या क्या चीज आप मन में रखना है। सो व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। पहला पॉइंट यह है कि जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं वो जीरो एरर, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर। और पैरेलैक्स एरर जो हम मिस्टेक करते हैं मेजरमेंट में, वो हम कहते हैं उसको पर्सनल एरर। वही पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, ये एरर मेजरमेंट को थोड़ा 3-4 फार्मूला आप याद करना है। सो वो फार्मूला क्या है इधर। सो पहला फार्मूला हमका फार्मूला 1, एब्सोल्यूट एरर। ये पहला वाला एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यही पहला फॉर्मूला इधर। सो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा रिलेटिव एरर ये एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है। सो रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर by true value, ये हम कहते हैं रिलेटिव एरर। और तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। ये 3 बेसिक फॉर्मूला इधर। सो उसके बाद ये ट्रू वैल्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। ट्रू वैल्यू हम कैसे लेते हैं। ट्रू वैल्यू है तो ऑब्जर्वेशन जो हम कैलकुलेट लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट से, उसका अर्थमेटिक मीन ट्रू वैल्यू का बहुत बराबर होता है। इसलिए ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। सो फोर्थ वन, ट्रू वैल्यू is approximately equal to arithmetic mean. True value is equal to approximately equal to arithmetic mean. So readings means हम जब readings are given एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है ना, उसमें रीडिंग किया तो पहले अब क्या करना है, वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद
हम क्या करना है कि मीन डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डिविएशन ट्रू वैल्यू होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ द रीडिंग्स। अर्थमेटिक मीन का रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन लेना है, वो है ट्रू वैल्यू। लेकिन ट्रू वैल्यू अर्थमेटिक मीन से भी मीन डेविएशन के बहुत बराबर होता है। इसलिए मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, डेविएशन क्या है। डेविएशन इक्वल टू, हमको रीडिंग्स है ना, सो उस रीडिंग को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। सो इधर पहला वैल्यू x1, लेट अस से x1 माइनस अर्थमेटिक मीन प्लस x2 माइनस अर्थमेटिक मीन प्लस एंड सो ऑन। ये हम कहते हैं डिविएशन। Deviation, mean deviation, mean deviation. Mean deviation equal to deviation, that is modulus of x1 minus x bar plus x2 minus x bar plus so on divided by number of readings. Number of readings. ये mean deviation. ये mean deviation ट्रू वैल्यू को बराबर होता है। सो प्रॉब्लम में रीडिंग्स आर गिवन, जो रीडिंग्स दिए तो हो, हम पहले डिविएशन अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिविएशन को और उसके बाद मीन डिविएशन को कैलकुलेट करना है। सो यही फॉर्मूला आपको मन में रखना है। सो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वो डिफरेंट तरीके से पूछता है, लेकिन नीट एग्जाम में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो मेजरमेंट में हम एरर मेजरमेंट में हम कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ऑपरेशंस इसमें हम लगाना है। सो ऑपरेशन वन एरर in addition, z is equal to x plus y. Absolute error, delta z is equal to delta x plus delta y. Then z plus delta z is equal to x plus y plus or minus delta x plus delta y. Then relative error equal to absolute error divided by true value. Percentage error equal to relative error into 100. Operation 2, error in subtraction. Z equal to
x minus y. Maximum absolute error delta z is equal to delta x plus delta y. Maximum possible error. Maximum possible error. Then z plus delta z is equal to x minus y plus or minus delta x plus delta y. Relative error. Relative error equal to absolute error divided by true value. Percentage error. Percentage error equal to relative error into 100. Multiplication in errors. Multiplication in errors. Suppose z is equal to x into y. हम मैक्सिमम एरर सभी इंसिडेंट में भी मैक्सिमम एरर लेना है, इसलिए इसको डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y. परसेंटेज चाहिए तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 प्लस डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस डेल्टा y बाई y इंटू 100. जस्ट अब क्या था ना, पहले हम वैसे ही करना है इधर. उसके बाद तीसरा डिवीजन ऑपरेशन. डिवीजन ऑपरेशन दैट इज सपोज z is equal to x by y. So delta z by z is equal to delta x by x plus delta y by y. So हमको परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमको मिलेंगे परसेंटेज एरर. ये तीसरा ऑपरेशन. लास्ट वन पावर्स. सो जब पावर्स होता है, एग्जाम्पल z इज इक्वल टू x पावर a y पावर b. सो जब रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा x बाई x प्लस b इंटू डेल्टा y बाई y. सो पावर्स है तो ऐसा करना है. ये पावर्स में भी अनदर एग्जांपल. सो इसमें b बिट. सपोज z इज इक्वल टू x पावर a इंटू y पावर b डिवाइडेड बाय w पावर c. इसी केस में भी डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा x बाई x प्लस b इंटू डेल्टा y बाई y प्लस c इंटू डेल्टा w बाई w. ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर. सो मैक्सिमम एरर अब नेगेटिव मत लेना है, इधर ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तब मिलेंगे हमको मैक्सिमम रिलेटिव एरर. परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई किएंगे. सो वही है ऑपरेशंस. सो इस ऑपरेशन से हमको 3 तरीके से प्रॉब्लम आएगा. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स का 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएगा. हम देखेंगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स.
सो हम देखेंगे इसका मॉडल क्या है. इसी मॉडल एग्जाम में आएगा और अलग मॉडल नहीं आएंगे. सो पहले वाला the initial and final temperature of a body are 20 plus or minus 0.2 degree centigrade and 42 plus or minus 0.4 degree centigrade. What is the rise in temperature? ये प्रॉब्लम ये ऑपरेशन क्या है इधर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन. सो इसमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इधर ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो इसलिए इसका सॉल्यूशन change in temperature equal to T2 minus T1, that is equal to, so absolute value क्या है इधर 42 और इधर 20, so that is equal to 42 minus 20 which is equal to 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ये एब्सोल्यूट वैल्यू. सो इसके बाद क्या करना है, इधर एरर कैलकुलेट करना है. सो एरर क्या है इधर, डेल्टा टी जेड इक्वल टू ना, ये जेड है वो डेल्टा टी, वो डेल्टा T2 प्लस और माइनस डेल्टा T1 प्लस और माइनस डेल्टा T2 और प्लस और माइनस डेल्टा T1. सो क्या क्या दिया इधर 0.4 और 0.2. सो इसलिए वो प्लस और माइनस 0.4 प्लस और माइनस 0.2. सो ये होगा प्लस और माइनस 0.6. सो अब टेम्परेचर क्या है 22 प्लस और माइनस 0.6. So rise in temperature equal to 22 plus or minus 0.6 degree centigrade. ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना. इधर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी ऐसे ही होगा. जो मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का. और दूसरा मॉडल, the error in measurement of mass and velocity are %, and 2%. Find the error. Find the error in momentum. So A है
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. सो इसका रिलेशन क्या है? पहले लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू डी. सो हमको क्या चाहिए? अभी एरर इन मोमेंटम चाहिए. सो इसलिए उनका फॉर्मूला क्या है? ये परसेंटेज एरर किया था. सो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100. So error in momentum equal to मास में 1% और इसमें 2%. सो इक्वल टू 3%. सो यही है मॉडल जो मल्टीप्लिकेशन का. और डिवीजन को भी ऐसे होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक error in momentum, you can take error in we can take mass. Then what is error in kinetic energy? वही एग्जाम्पल फॉर डिवीजन का. सो वही क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. सो इसका एरर देगा वो और इसका एरर देगा. अब क्या होगा? डेल्टा के बाई के इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. ये कांस्टेंट है. सो प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100. वही है डिवीजन का. सो ये मल्टीप्लिकेशन का. सो अब तीसरा वाला. सो पावर्स का है वही फिजिकल क्वांटिटी P is given by a square b power half divided by c into root d. So physical quantity P equal to a square into b power half into c into root d. If error in measurement of measuring A, B, C and D are 1%, 2%, 3% or 4%. Find error in P. Find error in P. ये है पावर्स का. सो क्या फॉर्मूला होता है इधर? परसेंटेज दिया था ना. सो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू पावर है तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस रूट है तो क्या? डी पावर हाफ. सो हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. ये हमारा रूल. अब सब्स्टिट्यूट कीजिए. इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 3 प्लस हाफ इंटू 4. सो इधर दो कैंसिल होता है और इधर दो बार. सो 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2. सो इसमें 3 प्लस 3 6 और 2 8%. यह है तीसरा मॉडल जो पावर्स दिया था. उसी टाइम इस फार्मूला अप्लाई करके
हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है. सो देखिए अभी जेई मेन और नीट में भी आया था एक क्वेश्चन. इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब and mass and edge length are measured as 10 plus or minus 0.01 kg and 0.1 plus or minus 0.01 meter respectively. The error in measurement of density is. So क्या है density का formula? Density D is equal to m by v. सो ये हम लिख सकते हैं m by l क्यूब. सो इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्यूब एनी ऑब्जेक्ट डायमेंशनल फार्मूला l क्यूब भी होता है वॉल्यूम को, एरिया को l स्क्वायर होता है, वो फर्क नहीं पड़ता. m by v इक्वल टू m by l क्यूब. सो हम क्या चाहिए इधर परसेंटेज एरर, हमको एरर चाहिए, परसेंटेज एरर नहीं है. सो डेल्टा d by D is equal to delta m by m plus delta 3 times delta L by L. So equal to 0.01 plus 3 times 0.01. So that is equal to 0.01 plus 3 into 0.01, that is 0.03. So 0.01 plus 0.03. So that is equal to 0.04. Yeah, it's my error.